अब तैयारी में 1 घंटा से वेट कर रहा है, सब कॉल करके परेशान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद व कुलू वशरबू व ला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा आपके इलाके की हिरनपुर हाथपाठी और उसके अतराफ के मुअक्कर उलमाए किराम, पाकुड़ साहिबगंज और उसके अतराफ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन प्यारी माँ बहनों, एक तवील अरसे के बाद इस इलाके में मेरी आमद हो रही और आपके इस इलाके की मारूफ शख्सियत जो हमारे कदीम दोस्त भी हैं जनाब मुस्लिहुद्दीन साहब,
बार बार उन्होंने फ़ोन किया और कई दिनों से बराबर कांटेक्ट में रहे, और जब तक ये प्रोग्राम 27 फरवरी का उनको मिल नहीं गया तब तक उन्होंने मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी। काफ़ी कोशिश उन्होंने की और बहरहाल उनकी कोशिशें रंग लाईं और प्रोग्राम उनको मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस प्रोग्राम में शिरकत कर लिया, क्योंकि अभी कई प्रोग्राम में हम जा नहीं सके। 21, 22, 23, 24, 25 और 26 ये प्रोग्राम हमारे बिहारी इलाके में थे, किसी प्रोग्राम में हम नहीं जा सके। 26 का प्रोग्राम भी जामिया सल्फिया के मुफ्ती साहब नूरुल्लाह साहब बेचारे अपने इलाके के लिए लिए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मैं उनके जलसे में भी नहीं जा सका। जल्दी जल्दी कोर्ट की तारीखें पड़ती रहीं। लॉकडाउन के बाद तारीखें थोड़ा जल्दी मिल रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन, इसलिए मुझे सबसे पहले अपने आप को भी देखना है, तो परेशानी थी और मैं नहीं जा सका। ये 2 दिन का टाइम मिल गया, सैटरडे को यानी कल और परसों 2 दिन कोर्ट बंद थी। तो मैंने मुस्लिहुद्दीन साहब से कहा कि आपके यहाँ लगता है कि मैं पहुँच जाऊँगा इंशाअल्लाह। करल आनंद मैंने जल्दी से टिकट निकाला, और आजकल आप जानते ही हिंदुस्तान में हर काम जुगाड़ से चलता है। टीटी से सेटिंग वेटिंग करी, वरना तो आजकल कंफर्म टिकट हो तभी आप जा सकते हैं। फॉरन टिकट लेंगे तो अलाउ ही नहीं है। 1 नंबर भी वेटिंग रह गया तो ट्रेन में नहीं बैठने दे रहे हैं। आजकल कोरोना ने ऐसा अपना माहौल ख़राब करके रखा है पूरे हिंदुस्तान का। लगता है कि सिर्फ ट्रेनों में जो बैठ के सफ़र कर रहे हैं उन्हीं को हो सकता है, जो भाषणों में और जो चुनावों में प्रचार कर रहे हैं उनके लिए कोरोना है ही नहीं, शायद उनसे भागता है। तो सिर्फ जलसों में होता है या मरकज़ में, निज़ामुद्दीन में, मौलाना साहब के मरकज़ में होता है, और जहाँ नेता लोग प्रचार करेंगे चाहे वो लाखों की तादाद में हो, वहाँ कोरोना नहीं होता। कोरोना मस्जिदों में होता है, कोरोना हॉस्पिटल में होता है, कोरोना ट्रेनों में होता है, कोरोना चुनाव प्रचार में नहीं होता है। तो हम भी उसी के शिकार हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारेला बहुत देर तक आप बैठे हैं, थोड़ा और बैठिए और अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह कहने वालों को और सुनने वालों को तौफीक अता फरमाए। एक मौजू मैं उठा रहा हूँ आज, इस मुआशरे की इस्लाह पर उसकी बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ में हम फजूल खर्ची देख रहे हैं। फजूल खर्ची सिर्फ यही नहीं होती है कि शादियों में हम 200-300 आदमियों की बारात ले जाएं, तरह तरह के पकवान पकाएं, बारातों में पैसा खर्च करें, पटाखों में पैसा खर्च करें। सिर्फ फजूल खर्ची यही नहीं होती। अगर आपके जलसे में 1 या 2 माइक से काम चल सकता है, फिर भी आप 10 माइक लगाते हैं, तो ये भी फजूल खर्ची में शामिल है। आपने अगर 10 मौलाना को स्टेज पे बुलाया है और दावत दी है, और उसके लिए 2, 3 या 10 मीटर का अगर एक स्टेज से काम चल सकता है, फिर भी हम 50 मीटर का स्टेज अगर बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो ये भी फजूल खर्ची है। घर में पानी का गिलास मौजूद है, इसके बावजूद हम बाहर से दूसरे प्लास्टिक के गिलास खरीद के लाएं और एक बार उसमें पानी पीकर उसको फेंक दिया जाए, तो ये भी फजूल खर्ची है।
आपके घर में अगर आधा किलो गोश्त में आपका और आपका पूरा घर खा सकता है और फिर भी आप 4 और 5 किलो गोश्त का एहतमाम करें और जितना खा सकते खाएं और बकिया फेंक दें, तो ये भी फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची का दायरा सिर्फ शादियों तक महदूद नहीं है, बीड़ी सिगरेट और पान तंबाकू तक महदूद नहीं है। फजूल खर्ची का दायरा बड़ा वसी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। आपके पास 100 ही रुपए हैं और कोई गरीब आपसे अगर इमदाद मांगने लगा और आप उसकी मजबूरी देख रहे हैं कि वाकई परेशान है, और आपने अपनी जेब से 100 रुपए निकाल के उसको दे दिए पूरा का पूरा, और आपके पास कुछ नहीं बचा, तो ये भी सही नहीं है, ये भी फजूल खर्ची में शामिल है। दीनी काम में दे रहे हैं आप, किसी गरीब को दे रहे हैं आप, एक मजबूर आदमी की मजबूरी में काम आ रहे हैं आप, लेकिन आप खुद नंगे हो रहे हैं, आप खुद दूसरों से भीख मांगने की कगार पे आ गए हैं, लेकिन आपके पास जो दूसरे को दे रहे हैं, शरीयत इससे भी आपको रोक रही है। अभी हम बुखारी और मुस्लिम की किताबों के और हदीसों की किताबों के अभी हवाले देते हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम देखें। आइए पहले कुरान की 2-3 आयतें हम सुन लेते हैं जो फजूल खर्ची के सिलसिले में है, उसका तर्जुमा, और उसके बाद वाक़यात की तरफ हम आते हैं। तारीखी तकरीरें, ऐतिहासिक तकरीरें आप सुन चुके हैं, अब कुछ बातें कुरान और हदीस पर मबनी भी सुनिए। पहली आयत वो है जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है। उस आयत के एक एक लफ्ज को पहले गौर से सुनिए। या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। कुरान करीम की आयत। आय आदम के बेटो, आय आदम की औलाद, आय आदम की संतान, जब भी तुम मस्जिद के अंदर जाओ तो मस्जिद में जाते वक्त तुम जीनत अख्तियार कर लिया करो, मुकम्मल कपड़े पहन लिया करो, खूबसूरत ड्रेस पहन लिया करो, अच्छी जीनत अख्तियार कर लिया करो। वकुलू वशरबू, और अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है, जो रोजी दी है, कोई मुमानियत नहीं है, तुम उसमें से जितना खा सकते हो खाओ। वशरबू, और खूब पियो, जो मशरूब हलाल है तुम्हारे लिए, जो पीने की चीजें हलाल है तुम्हारे लिए, वो खूब पियो। जो चीजें तुम्हारे लिए खाने की हलाल की गई हैं, तुम उसमें से खूब खाओ। एक बात याद रखना, वला तुसरिफू, खाने और पीने की चीजों में भी हद से तजावुज न करना, इसराफ न करना, बेजा खर्च न करना, फजूल खर्ची न करना। हलाल चीजें खाने की इजाजत है, हलाल चीजें पीने की इजाजत है। तुम्हारी सेटिंग अभी तक बन नहीं पा रही भाई। ये तो सब्र वाले लोग हैं जो सब्र कर रहे हैं, वरना इतने इतने ऊंचे तुमने मोबाइल लगा रखे हैं, जैसे लग रहा कुतुब मीनार यही है। पहले कह रहा अल्लाह खाओ, और फिर ये कह रहा है पियो, यानी खाने और पीने की चीजों में नहीं रोक रहा है। लेकिन उधर भी एक एहतियात था, क्या कहा गया? वला तुसरिफू, खाने और पीने की चीज में भी फजूल खर्ची मत करना, बेजा इसराफ मत करना, ज्यादा हद से तजावुज मत करना। और आगे एक उसूल बता दिया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक यकीनन अल्लाह ताला हद से ज्यादा तजावुज करने वालों को, बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता है। गोश्त खाने से नहीं रोका है, खाओ, लेकिन
अगर आधा किलो में काम चल रहा है तो 1 किलो खा रहे हो या 1 किलो ला रहे हो और आधा बेकार हो रहा है, ये फजूल खर्ची है। आपको मालूम है कि 1 गिलास दूध हम पी सकेंगे, 2 गिलास पी लेंगे तो मेरा लीवर, मेरा हाजमा खराब हो जाएगा, हम इमोशनल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि दूसरे का है, दूसरे के यहाँ खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा, तो 1 गिलास पी लिया और हाँ भाई वो भी पी गए। जबकि आपको मालूम है कि हम 1 गिलास ही पी सकते हैं, दूसरा गिलास हमें नुकसान कर सकता है, आप पी रहे हैं, ये फजूल खर्ची में शामिल है। और इसकी दलील